हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। भाई माइक्रोस्पोर टेट्राड के टाइप्स कितने तरीके के हो सकते हैं। टेट्राड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस टेट्राड में यानी इस स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बनते हैं। और इसमें इस टेट्राड के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहला जो टाइप आता है हमारा दैट इज व्हाट, लीनियर टाइप। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर टेट्राड, जिसमें कि जो सेल्स हैं वो लीनियरली अरेंज हैं। तो सॉरी, गलती से ये जो सेल है ये छोटी बन गई है, तो 4 है, 1 2 3 4। चलिए दूसरा, जो दूसरे टाइप का है वो क्या है, टी शेप। इसमें थोड़ा टी शेप को ये बिलोंग कर रहा है, जिसमें कि 1 2 3 4 ये 4 सेल्स हैं। इसके बाद में आता है डेसिकेट टाइप, ठीक। तो इसमें इस तरीके से डिवीजन सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज टेट्राहीड्रल टाइप। जो टेट्राहीड्रल टाइप का है, इसमें क्या होगा, ये 3 सेल्स जो हमें सामने की तरफ दिखाई देंगी, ये 3 सेल्स हैं जो हमें सामने की तरफ दिखाई देंगी, लेकिन जो एक सेल होगी, जो चौथी सेल होगी, वो हमें पीछे की तरफ से दिखाई देगी, पीछे बैक साइड में दिखाई देगी, जिसके न्यूक्लियस को मैंने आगे इस तरीके से यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। सो इट इज द टेट्राहीड्रल टेट्राड, जिसमें कि जो एक सेल है वो इट विल लुक एट द बैक साइड। क्लियर। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे प्लांट स्पीसीज का नाम बताएं, ऐसे प्लांट का नाम बताएं जिसमें हमें ये चारों तरीके के माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिल सकते हैं। तो उसका नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस वो प्लांट है जिसमें ये ऑल अबव द 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कैन बी सीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलन ग्रेन की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है वो किसमें मैच्योर होगा, माइक्रोस्पोर, ये हर एक सेल जो भी है, ये हर एक सेल क्या कहला रही है, माइक्रोस्पोर कहला रही है। और माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है। और ये माइक्रोस्पोर किस में जब ये डिसोशिएट हो जाएंगे, सपोज हमने ये माइक्रोस्पोर हमने ये बाहर बना लिया है, एक सेल को हमने ये बाहर ले लिया है, ठीक है। तो ये अब आफ्टर मैच्योरेशन ये किस में कन्वर्ट हो गए, पॉलन ग्रेन में। तो हम पॉलन ग्रेन का थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से है। देखिए, जो पॉलन ग्रेन है ये मैच्योर्ड, इसको माइक्रोस्पोर आप कह सकते हो। तो ये डबल वॉल्ड होता है। तो सबसे अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे, सबसे अंदर की तरफ जो मैंने ब्लू कलर से पतली सी ये सर्कुलर आउटलाइन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो ये कलर्ड है ब्लू कलर से, दिस इज द इंटाइन। इंटाइन कैसी लेयर होती है, ये थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सभी जानते हैं, जो वो लेयर, वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे बाहर की तरफ जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, दिस इज एक्साइन। एक्साइन क्या, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये स्पोरोपोलेनिन नाम के एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है। और ये स्पोरोपोलेनिन कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटल सेल्स प्रोवाइड करती हैं। और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो एक्साइन होती है वो हार्ड होती है, टफ होती है, प्रोटेक्टिव होती है। लेकिन कहीं कहीं पर इस एक्साइन में कहीं कहीं पर जो स्पोरोपोलेनिन है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से एक अपर्चर या पोर बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। और इसको हम क्या कहेंगे, जर्म पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, जर्म पोर, ठीक है। अगर आप अंदर की तरफ देखें तो येलो कलर से जो है दिस इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, इसमें ये वैक्यूल्स है। और यहाँ पर एक बड़ा इरेग्युलरली शेप्ड क्या है, न्यूक्लियस है। बेसिकली इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल हैं इस स्टेज पे। दिस इज द 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। दिस इज द 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। इज दैट क्लियर, पॉलन ग्रेन। क्लियर। जिसमें कि जो बड़ी सेल है, ठीक है, ये जो बड़ी सेल है, ये जिसकी ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरा जो बड़ी सेल है ये क्या है, दिस इज द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, फूड रिजर्व होता है। इट इज ये ट्यूब
ट्यूब से जो पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके पास में इरेगुलरली शेप्ड बड़ा सा ये न्यूक्लियस होता है और इसी के साइटोप्लाज्म में एक छोटी सी सेल तैर रही होती है जिसको हम कहते हैं जेनेटिव सेल। ये जेनेटिव सेल जो आप देख रहे हैं ये इसकी सेल वॉल है और ये जेनेटिव सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है। इज दैट क्लियर? अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम वेजिटेटिव सेल देखें तो जितना इसका साइटोप्लाज्म है उसके कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियस छोटा होगा। इट मीन्स क्या कि सेल तो बड़ी है लेकिन न्यूक्लियस क्या है, कंपैरेटिवली छोटा है। और अगर हम जेनेटिव सेल को देखें तो सेल यानी साइटोप्लाज्म कम है, सेल का साइज छोटा है लेकिन उसके कंपैरिजन न्यूक्लियस इज बिगर। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा कि पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल हैं, वेजिटेटिव सेल है एंड जेनेटिव सेल है। क्लियर? जो वेजिटेटिव सेल है उसको हम ट्यूब, इसके न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, इस सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? जो जेनेटिव सेल होती है उसको आप गैमीट सेल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो आगे डिवाइड होके दो न्यूक्लियस और बनाएगा जिनको हम दो मेल गैमीट कहेंगे, इसलिए इसको हम गैमीट सेल भी कह देते हैं। और वो न्यूक्लियस आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेंगे, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव सेल भी कह देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड और ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि एनसीईआरटी बुक के थ्रू मैं आपको करा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड करा रही हूँ, तो इसको भी हम कवर करते चलेंगे एज पर द एनसीईआरटी बुक। होपफुली ये आपको समझ आया होगा और अगर कुछ इसमें कमी रह गई तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच।